हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कुछ ही समय बाद CGL 2023 CGL एंड काफ़ी सारी अपकमिंग एग्जाम होने वाली है। और इसीलिए मैं क्या है कि CGL 2022 कई लोगों ने दिया, किसी का अच्छा गया किसी का अच्छा नहीं भी गया, तो उसके टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे थे मैथ के सॉल्यूशन। ओके, जिसमें कि टोटल 40 शिफ्ट हुए थे। आपको पता है 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2022 तक पेपर चली थी। टोटल 40 शिफ्ट हुए थे और प्रत्येक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं। आपको पता ही, मतलब 1000 क्वेश्चन का एक सेट बन गया, जिसमें टॉपिक वाइज चीजों को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आज की टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और मैं बता दूं सीजीएल मेंस के सॉल्यूशन मैंने पहले ही करवा दिया था, तो मेंस अगर देखना तो मेंस आप जाके पहले ही चेक कर सकते हो। वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ एंड मेरा नाम प्रभात सिंह राजपूत। और चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि अपडेट मिलते रहे आपको। ठीक है, उससे पहले और बता दूं कि मैंने अभी क्या क्या कंप्लीट करवा दिया सीजीएल 2022 के टीयर 1 के टॉपिक वाइज में। परसेंटेज हमने कर लिया है, रेशियो कर लिया, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये सभी टॉपिक हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। आज हम लोग करने हैं एसआई और सीआई की। टोटल 38 क्वेश्चन है, मे बी एक सेशन में और मे बी 2 सेशंस में से कंप्लीट हमें करवा देता हूँ। ठीक है, सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपकी प्री की प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज एंड मेंस की भी प्लेलिस्ट है 2022। तो आपको जो इच्छा है आप उसे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और नहीं होता है देन आप वीडियो का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बात आप समझ के रखना है कि ये चीज़ें ही रिपीट करेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यदि आपने सीजीएल 2022 का मेंस दिया होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसआई का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट। 2500 रुपए की राशि 8 साल में 3725 रुपए हो जाती है, तो इंटरेस्ट कितना है? 2500 रुपए थी, बट के कितनी हो गई? आप बोलेगे 3725 हो गई। डिफरेंस कितना है? तो आप बोलेगे 1225 का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे इसका कितना है? ये हाफ है, 50% है। 2500 रुपया थी और 3725 हो जाती है ये। तो आपको पूछा क्या गया है? तो आप बोलोगे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही आपसे पूछा गया है। 2500 रुपया की राशि बढ़ के 3725 रुपया हो जाती है। ठीक, तो आप बताओ कि 2500 का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा ये? लगभग, और प्लस ये है कि ये 1225 रुपया आपको कितने समय में मिलती है? तो 8 साल में मिलती है। 8 साल में इतना राशि आपको मिला। ठीक है, आप कर सकते हो 1225 बटे में 2500, या फिर ठीक है, और आप सिंपल देखेंगे तो 1200 2400 2500 का आधा कितना होता है? 1250 होता है। तो कहीं ना कहीं 50% से थोड़ा सा कम है। तो आप 50 को अगर 6 से डिवाइड 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से 48, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5.875 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से थोड़ा ज्यादा है। तो ये कितना कम है इससे? तो 25 कम है, मतलब 1% इससे कम है। तो ये कितना हो गया? 49% की वैल्यू हो गई। 49 को आप 6 से डिवाइड कर दो, सॉरी 8 से, 8 साल था ना, 8 से 48.8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 6.125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको? या फिर आप फॉर्मूला लगा के P इंटू आर इंटू टी बाय 100 से भी आप कर सकते थे। लेकिन बात ऐसी है कि एग्जाम्स में फॉर्मूला का यूज ज्यादा करने से कोई फायदा है नहीं, आपको अल्टीमेट आंसर निकालने से ही मतलब है। तो प्री में या मेंस में पेपर सॉल्व कैसे करते उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। हर चीजें फॉर्मूला से ही करो तो क्या ही मतलब मजा है मैथ का। फिर चलो, अ पर्सन लेंड सम मनी एट एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 6 years, द इंटरेस्ट अमाउंटेड 360 मोर देन द सम लेंड। देखिए 25% के हिसाब से पैसा लेता है, ठीक है,
6 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 150% हो जाएगा, जो कि कितना है 360 रुपया ज़्यादा है। मतलब एक 100% प्लस 50% है, 100 तो आपका प्रिंसिपल हो गया, 50 की वैल्यू आपको दे रखी है 360, मतलब क्या है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब 720। सिंपल क्वेश्चन को इस तरीके से आप खत्म कर सकते हो। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर की साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज का 4200 कम है। 14 से 3 वर्ष मतलब 42%, ठीक है, और समान दर से 5% मतलब 14×5 70%। डिफरेंस कितना है, 14 दूनी 28, 28 का डिफरेंस है, और 28 का ही वैल्यू दिया है, क्या आपको बोलोगे 4200 रुपये, आपको 28 की वैल्यू दी गई है, 4200 कम है ना, तो 4200 जो वैल्यू दी गई है 28 की वैल्यू दी गई है, तो आपसे पूछा क्या गया 7 चौके 28, 7 छक 42 और 4 से 15 मतलब 15,000 रुपये आपका क्या है आंसर। देखिए मैं बहुत फॉर्मूला का यूज नहीं करता हूँ क्वेश्चन में, डायरेक्ट आप बना सकते हो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बेसिक वीडियो मैंने अलग बना रखी है, आप उसे देख सकते हो, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। दामिनी परचेज एन आइटम कॉस्टिंग 7,000 7500 रुपये 7,500 को सामान खरीदती है, लेकिन 350 रुपये पेमेंट वो कर देती है, तो बच कितना गया, तो आप बोलोगे 4,000 का डिफरेंस है, 4,000 पेमेंट करना बच गया था। इफ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इज 9%, 9% सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया गया पर एनम, दामिनी क्लियर और ऑल ड्यू जितना बकाया था क्लियर करती है 4 महीने के बाद, 4 मंथ के बाद दामिनी सारा बकाया क्लियर कर देती है। हाउ मच डिड दामिनी पे आफ्टर 4 मंथ्स एज ए इंटरेस्ट, तो 4 मंथ्स के बाद महीने के ब्याज के रूप में दामिनी कितना पे करेगी, ये आपसे पूछा गया। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं। 4,000 रुपये बकाया था, जिसका 9% तो वार्षिक था, 12 से डिवाइड कर देंगे और 4 से गुना कर देंगे, 4 मंथ का निकालना था। 4 तिया 12, 3 तिया 9, अब बटे में 100 क्योंकि 100% है, 100 से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, 120 रुपए को आंसर को टिक मारना और आगे बढ़ जाना बिना कुछ देखे। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना डिस्चार्ज होगा ऑफ ए डेबिट ऑफ 5664, 4 साल के लिए 12% का सिंपल इंटरेस्ट से। बात समझ में आई, 12% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5,664 रुपए के ऋण पे वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप क्या करेंगे, जितना आपके पास प्रिंसिपल है उसको लिख लेंगे, इक्वल टू जितना साल के लिए आपको देना, 4 साल के लिए देना है तो 4y प्लस y इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12/100, जितना टाइम है उससे एक कम ले लेंगे, मतलब 4 है, इसके नीचे 3 + 2 + 1, जैसे अगर टाइम अगर 5 रहता तो इससे कम 4 3 2 1 ऐसा लेते, टाइम अगर 6 रहता तो 5 4 3 2 1, जितना टाइम दिया उससे एक कम लेकर हम लोग ऐड कर देंगे, तो 4 है, 4 का मतलब 3 + 2 + 1 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माने 400y प्लस 12 छक 72y इक्वल टू में 5664 इंटू 100, y का वैल्यू निकाल लेंगे, y हमारे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 5664 बटे में 472 इंटू में 100, 2 से 2 बार में जाएगा तो ऑप्शन लास्ट में 2 होगा वही हो सकता है, प्लस 2 जीरो भी होनी चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है, इसका 2 तो है बट एक ही जीरो है, ये भी नहीं होगा हमारे पास, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 1200 रुपये। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। रिपीट करके भी देख लीजिएगा समझ में अगर नहीं आया होगा तो। बोलता है ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ 640 बिकम्स 832, कितना बोला गया है कि 640 रुपया बढ़कर 832 रुपया हो जाती है, तो कितना डिफरेंस है, तो 700 हो जाएगा, तो 700 माने 132 172 का डिफरेंस है इसमें, 2 साल में बढ़ जाता है, मतलब एक साल में कितना हो जाता है, आप बोले 2 × 16 2 × 12 86 रुपये एक साल में बढ़ता है। व्हाट विल 860 बिकम्स 4 ईयर सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो 64 का 86 कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो आप इसका निकाल लो, 640 बट्टे में 86, तो 64 एकम में 64 चल जाएगा, 86 में 64 गया तो 2 2, तो लगभग कितना से परसेंटेज हो जाएगा बताइए, आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, ठीक है।
एक मिनट। साधारण ब्याज पर 640 की धनराशि 2 वर्ष में 832 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 कितने हो जाएंगे? तो ये आपका 86 हो गया है। 2 8 16, 2 6 12, ठीक है 86 हो गया है। बटे 640 × 100 कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं डिफरेंस गलत ले लिया है, 192 192 हो जाएगा ये, ठीक है 192 हो जाएगा। मतलब क्या 96 हो जा रहा है उसका कितना, एक साल में 96 हो जा रहा है, ठीक है। तो 96 तो आपको पता है इसका 1.5 टाइम्स होता है, मतलब 15% इंटरेस्ट है। 4 साल में कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो 86 का 60% निकाल दो, 6 से 36, लास्ट में 6 आएगा, मतलब ये नहीं होगा ये नहीं होगा, इस दोनों में से कुछ एक होगा। मल्टीप्लाई कर लो 86 × 6, 6 36 का 6, यहाँ से 3 8 48 और 3 51, ठीक है। ये 516 रुपये हो गए हमारे पास, और था कितने पास, तो आप बोलेगा 860 रुपया था, 516 रुपये ऐड कर देंगे, 6 6 1 7 8 5 13, 1376 रुपये आंसर हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। बोला गया सुमन 5 वर्ष पहले 16% साधारण ब्याज की दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9,600 रुपये का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? देखिए बात यह है कि 16% से 5 साल पहले लिया था, मतलब 80% तो उसका हो गया होगा। 80 बटे 9600 इंटू 100 कर सकते हैं, या उतना मतलब नहीं है, सिंपल से देखेंगे तो 1 2 12 आ रहा, मतलब 12,000 रुपये उसने लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में इतना हो जाती है, 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना होगा? तो ब्याज बताना है। एक राशि है 30%, एक वर्ष का है, तो 7 वर्ष का कितना होगा, 7 या 21, 210। मतलब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो 210% उसका ब्याज ही हो गया है। तो ये जो 15,500 रुपया ये एक्चुअली किसका वैल्यू हो सकता है, बताइए बताइए कितना, किसका वैल्यू हो जाएगा? ये कोई अगर इतना हो जाती है, ये अमाउंट दिया, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है और एसआई भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है, ब्याज जुड़ा होता है। तो 210% तो है, प्लस 100% भी तो होगा प्रिंसिपल, मतलब 310% का वैल्यू दिया गया है 15500। ये चलेगी ये 5 बार में, ये इससे कट गया, इंटू मतलब 5,000 इंटू 100 होता है हमारे पास। तो 5,000 रुपया क्या था, लिया गया था। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10,500 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 15,500 में से 5,000 घटाएंगे तो 10,500 बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इन हाउ मच टाइम विल सम 5250, 5,250 रुपए आपका 9,870 रुपये हो जाएगा। तो 9,870 में डिवाइड के माइनस कर लेंगे, 20 6 4 4620 रुपये हमारा डिफरेंस आ जा रहा है, और 11% के हिसाब से बढ़ना है, ठीक है। मतलब एक साल में कितना मिलेगा, तो एक साल में मिलेगा आपको 11%। सिंपल सा बात आपको बता दिया गया है। कितना साल में हो सकता है बताइए, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये इसका कितना प्रतिशत है। तो 5250, ठीक है। तो 0 से 0 काट दीजिए आप, तो कितना बार में चला जाएगा ये, अगर देखा जाए तो 5 8 40, 8 बार में, अब 5 2 8 5 40, ठीक है 8 बार में 88 बार में चले जाएगा ये। और 88% होने के लिए एक साल में 11% मिल रहा है, तो 8 साल में कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 11 8 88, तो 8 साल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 वर्ष में निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाते हैं, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? आप बताइए 26 वर्ष में 3 गुना होता है, तो 3 गुना में क्या है, एक्चुअली 2 + 1 है, एक तो प्रिंसिपल है। 26 वर्ष में कितना मिला उसको, 200% मिला है। एक तरह से देखा जाए तो 200% मिलने में उसको 26 वर्ष लग गया, और आपको पूछा क्या है, 5 गुना उसको करना है। तो 5 गुना कितने समय में हो जाएगा बताइए? तो आप बोलेंगे कि ठीक है, मैं 26 वर्ष में उसको 200% मिला,
2+1 होता है ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो 26 वर्ष में दो दो हुआ, तो 52 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस एक तो आपके पास प्रिंसिपल है ही, मतलब एक्चुअली में क्या है 5 गुना हो गया, तो 52 वर्ष आपका आंसर हो गया। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था एक तरीके से ये। बोलता है एक सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 17/10 ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर 10 लगाया था तो 17 बन गया इटसेल्फ इन 2 ईयर और 6 मंथ्स, मतलब 2.5 ईयर में बन गया। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एक साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है ये आपसे पूछा गया है। क्या समझ में आया आपको, एक साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है ये आपसे पूछा गया है। तो आप सोच लीजिए कैसे बना पाइएगा आप। मतलब सिंपल है ये, मतलब क्या था कि ये 10 प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी आपका इंटरेस्ट 7, मतलब 10 प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट 7 मिला है, कितना मिला है 2.5 टाइम में हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, मतलब 28% आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट 3640 मैंने 3640 इन 2 ईयर्स एंड 4060 इन 8 ईयर्स। 4 ईयर्स में 4 ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है, 4 ईयर में कितना हो जा रहा है, तो आप बोलोगे 3700 में 3700 हो गया, 360 और 60 420, 4 साल में 420 हो रहा है ना। ठीक है, तो बोला क्या गया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम, पर एनम में लगभग कितना हो रहा है। तो देखिए 420 मिल रहा है उसको एक साल में, तो 420 उसको मिलता है 4 साल में, एक साल में मिलेगा 140, और 140 यहाँ 4 साल मिल चुका था, 4 साल से घटा देंगे 140 तो पर साल मिल रहा है, 4 चौके 56, एक मिनट, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 0 4 5 105 रुपये उसको मिल रहा है एक साल में, 105, और इसमें से 3640 में से 420 घटा दीजिए, क्योंकि इसको उतना समय तो इंटरेस्ट मिल ही चुका था। ठीक है, तो घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो मतलब कितना आ जाएगा ये 0223 3220 रुपये आपका आएगा, 3220 रुपये। ठीक है, तो इसमें लगभग कितना प्रतिशत इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे ये कहीं ना कहीं इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 10% करोगे तो आ जाएगा 322, 10% का डिवाइड करेंगे 3 बार में तो लगभग 100 कुछ आएगा, तो लगभग 3% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बिना फॉर्मूला का बता रहा हूँ, आप मत बता कहना कमेंट में कि फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, फॉर्मूला यूज भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बनाने का, तो इन टाइप्स ऑफ तरीके होते हैं, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं बेसिक से भी बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाय फॉर्मूला भी। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ इज इतना 25/36, मतलब मिला कितना है, तो ठीक है 25/36 हो गया। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना आपका टाइम है, अगर टाइम x है तो इंटरेस्ट भी x है, ऐसा बोला गया। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बना पाएंगे इसे आप। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है 25/36। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। क्या होता है, RT/100 इक्वल टू 25/36। ठीक है, अभी क्या है, R और I तो हमारा को x मान लेते हैं, सेम है, x² हो गया, P हमारा 36, जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटू 10/36, x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 × 2 50, 100 है एक्चुअली, तो 50/36, मतलब यहाँ से क्या आ गया 8.33% आ गया।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए कार विथ प्राइस ऑफ 6,50,000, 6,50,000 का एक कार खरीदा गया डाउन पेमेंट करके। ऑन द बैलेंस ए सिंपल इंटरेस्ट 10% चार्ज किया गया लमसम, एंड मनी इज टू बी पेड 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 20 इंस्टॉलमेंट देना था हमको 25,000 रुपया। हाउ मच डाउन पेमेंट कितना किया गया? क्या है, 6,50,000 का हमारा कार हो गया। 6,50,000 की कीमत की कार कुछ डाउन पेमेंट करने के खरीदी गई। शेष राशि पर एक मुश्त 10% साधारण ब्याज लगाया गया। एक बार लगाया गया 10% साधारण ब्याज, और कितना दिन, 20 बार का इंस्टॉलमेंट आपको क्या है, दिया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि वार्षिक किस्तों में किया गया डाउन पेमेंट, तत्काल भुगतान की राशि कितनी है ये आपको बतानी है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये आसानी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, समझिए बात को, कि 6,50,000 की कार थी हमारे पास, और हमने कितना दे दिया, 25,000 इंटू करके 20 महीने हमने दे दिया, मतलब 5 लाख रुपया तो हमने दे दिया। ठीक है, लेकिन 5 लाख जो दिया है एक्चुअल में क्या है, 110 11 की वैल्यू है। क्यों, इसमें 10% की इंटरेस्ट लगी थी, 110 इंटू 100, 10% की इंटरेस्ट लगी थी, तो ये 0 से 0 काट देंगे हम, ये बन जाएगा 11 चौके 44, फिर 5 बज गया, फिर 11 चौक 6 बज गया, 11 पचे 55, फिर 5 बजे 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 चौके 44, कहीं ना कहीं इस तरीके से सीरीज चलता चलेगा। ठीक है, तो 45,454 रुपये आप मान लेते हैं इंटू 0, तो ये हो गया 4,54,540 रुपया एक्चुअली में थी, जिसको हमने 5 लाख रुपया इंटरेस्ट मिला के दिया है। तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि इतना तो हमने दे दिया, देना इतना था हमारे पास, तो कहीं ना कहीं कितना हो, 6.5 लाख में से अगर 4.5 लाख चला गया तो कितना बचेगा, बचेगा 2 लाख, और 2 लाख में से लगभग 4,000 रुपया कम कर दो, 2 लाख में से 4,000 रुपया कम करोगे तो 1,95 के आसपास बचेगा, क्योंकि 540 रुपया और घट जा रही है। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ये नहीं होगा, और 1,55 भी नहीं होगा, 1,94 भी नहीं होगा, 1,95,000 ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा इसको कैलकुलेट करोगे तो। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का था, लेकिन आप इसको जल्दी बना सकते थे इस तरीके से डायरेक्ट निकाल कर, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए, A sum of money amount 767 in 3 years and 806 in 4 years, 6% per annum. What is the rate of interest? देखिए 767 रुपये हो जाती है 3 साल में, और 6% है, मैं 6 3 18, मतलब आप बोलोगे ए सम ऑफ मनी, एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 767 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से आप निकाल दोगे, 118% की वैल्यू दी गई है इंटू 100। ठीक है, तो और ये भी दी गई है 806 रुपये हो जाती है 4 साल में, तो 6 के 24, या फिर आप बोलो कि 806 की वैल्यू दी गई 124 के बराबर में, ये बोलो या ये बोलो, मेरे ख्याल से एक ही बात है, दोनों का आंसर आपका वही आएगा, लगभग 6.5 बार में जाएगा, 650 रुपये, दोनों से आंसर 650 रुपये ही आएगा, करके देख लेना आप। ठीक है, ए पर्सन लेंट 23,000 रुपया टू बी 3 ईयर के लिए एंड 19,000 टू सी 4 साल के लिए। एक आदमी, ए पर्सन लेंट, देखिए बी को देता है 23,000 रुपया और सी को देता है 19,000 रुपया, इसको देता है 3 साल के लिए, इसको देता है 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रिसीव्ड 3625, उसको इंटरेस्ट मिलता है 3625। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 3 साल के लिए तो दोनों का इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, इसको 4 साल के लिए दिया गया था। ठीक है, अच्छा पूछा क्या, व्हाट इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट कितना है इंटरेस्ट का, ये आपसे पूछ लिया गया है। बोलिए कैसे निकाल पाओगे आप इसे, सिंपल भी हो जा सकते हो, चलो ठीक है, पीआरटी लगा देते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है 23,000 इंटू आर निकालना है,
टी हमें पता है इसका 3 साल, पी आर टी बाई 100 प्लस इसका भी है पी आर टी बाय 100। ये कितना दिया है 362500 कर देते हैं, यहाँ जीरो हट जाएगा हमारे पास से। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप 23 दिया कि 23 69 होता है, 69,000 आर प्लस 19 चौके 76,000 आर इक्वल टू 362500 कर सकते हैं। तो 76 प्लस 69 आपका हो जाएगा 45, मतलब आर इक्वल टू हो जाएगा 3625 इंटू 100 बाय 145। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, 145 दूनी 290 एंड 290 बचा कितना 72, 725 बच गया, 725 बच गया तो 45 पंचे 5 बार बच गया 25। ठीक है, तो 22.5% आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक पर्सन जो है लेंड करता है सो कुछ पैसे को, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड द इंटरेस्ट रिसिव्ड 11 साल 920 रुपये लेस देन द सम लेंड, व्हाट इज द सम लेंड। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित राशि को, ये राशि x है, 7% से इसको दे देते साधारण ब्याज पे 11 साल के लिए। तो 11 साल में कितना मिलेगा 77% ऑफ द प्रिंसिपल मिलेगा, जो कि 920 रुपया कम है। तो कितना कम है 23% कम है, 23% कम है। 23% का वैल्यू कितना दिया गया है 920 रुपया, मैंने 23 चौके मतलब 4,000 रुपया आपके थी प्रिंसिपल। आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है 38 है ना शायद, हाँ। एक सम है जो कि डिपॉजिट किया जाता है किसी बैंक में, विच गिव सिंपल इंटरेस्ट, द सम बिकम्स 1.25 टाइम्स इन 3 साल। 3 साल में कितना मिला उसको 25/3 मिला है। इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 760,000 आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद, हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड। देखिए इतना रुपया उसको चाहिए, 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, 1 साल में इतना मिलता है, 7 साल में कितना मिलेगा आप बोलोगे 175 मिल जाएगा उसको, 175/3 मिल जाएगा, 175/3 इतना ही मिल सकता है उसको एक साल 7 साल में मैक्सिमम। ठीक है, उसको कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1.25 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 1.25 का टाइम्स मतलब होता है 1 तो था ही, 0.25 टाइम्स हो गया, मतलब 25% उसको मिला है 3 साल में। कितना मिला है 25% उसको मिला है 3 साल में, 88.33 अप्रॉक्स होता है। और उसको बोला है कि उसको 7 साल के बाद 7,60,000 रुपया चाहिए होगा, तो उसको कितना इन्वेस्ट कर देना चाहिए अभी, जिससे कि 7 साल के बाद उसको उतना रुपया मिल जाए। ठीक है, बताइए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने ट्राई किया इसे बनाने का, तो देखिए 7 साल में उसको कितना रुपया मिल जाएगा, मतलब इतना परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 760 मतलब 60,60,000 बटे में 175 इंटू में 3, ऐसा आप बोल सकते हैं। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत बताइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये हो गया इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जोड़ देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 475। यहाँ पे आप कर दीजिए 475, इसको कट करोगे तो 4,80,000 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 9600 ड्यू टू 5 years 10% सिंपल इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है, 9,600 रुपया है, कितना साल में देना है तो 5 साल में देना है, मतलब 5x कर लो प्लस x इंटू में इंटरेस्ट रेट कितना है, तो आप बोलोगे 10% है, मतलब 1/10 हो गया। ठीक है,
और कितना साल है, 5 साल है, तो आपको क्या बताया था मैंने, 4 3 2 1 जोड़ देंगे, 2 1 3 3 6 10, ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 6x तो मतलब 1600 रुपये x का वैल्यू आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी 19 क्वेश्चन और है, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँ, छोटी सी वीडियो बना के। टोटल 38 है, 19 मैंने करवा दी, 19 में नेक्स्ट में करवा दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।